गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमो नमः। छात्रों, हमने लास्ट वीडियो में संस्कृत का जो अध्ययन स्टार्ट किया था उसमें हमने प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ तथा तृतीय पाठ में वर्ण यानी संस्कृत यह जो भाषा है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर उसके बाद हमने संस्कृत भाषा में क्या क्या आता है, किस प्रकार से यह हम सीख पाएंगे, तो उसकी जो शुरुआत थी अल्फ़ाबेट वर्ण, वो हमने पढ़े। कितने वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोगवाह होते हैं, वह हमने देखा। फिर हमने उसकी जो मात्राएं होती हैं वर्णों को दी हुई, उससे मात्रा से बने हुए शब्दों का अभ्यास किया। तो वर्ण से जो शब्द बनते हैं वह भी बुक में हैं, आपको रीड करने, याद करने हैं, मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको हर अभ्यास कार्य भी सॉल्व करके दिखाया है। उसमें कुछ डाउट है तो आपने पूछना है, और जो अभ्यास कार्य है वो आपने अच्छे से ध्यान देके याद करने हैं। और होमवर्क आप सभी ने किया होगा, यह मैं आशा करती हूँ। और आज के 4th और 5th लेसन की ओर बढ़ते हैं। 6th लेसन बहुत बड़ा है, इस वीडियो में हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। चतुर्थ पाठ, वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। हमें आज के पाठ में क्या सीखना है? वर्ण का संयोग यानी वर्ण उनको संयोग करना यानी जोड़ना है। संयोग करना यानी जॉइन करना। तो एक एक वर्ण को हम यदि जोड़ेंगे तो उससे क्या तैयार होगा? शब्द तैयार होगा। तो वर्ण को अनेक वर्ण मिलकर एक शब्द तैयार होता है। यानी वर्ण में क्या क्या आता है? स्वर और व्यंजन। और व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, वह स्वर विरहित होते हैं, उनमें स्वर नहीं होते हैं, इसलिए उनको हलंत का चिन्ह दिया रहता है। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में। तो वह जो हलंत विरहित होते हैं उनमें हमें क्या करना है? स्वर मिलाने हैं। जैसे आपने 12 खड़ी पढ़ी होंगी ना, क, का, की, यानी हमने अभी लास्ट वीडियो में जो मात्राएं पढ़ी ना हमने, अ मात्रा विरहित शब्द, फिर हमने आ मात्रा वाले शब्द, ई मात्रा वाले, दीर्घ ई वाले, ऊ वाले, दीर्घ ऊ वाले, ऋषि के री वाले, सारे हमने औ की मात्रा तक हमने शब्द पढ़े थे। तो वही मात्राएं अभी हम शब्दों को यानी जो वर्ण होते हैं उनको लगाएंगे और उसका अलग अलग करेंगे। यानी अलग अलग किए हुए वर्णों को एकत्रित करना यानी वर्ण संयोग होता है। शब्दों को वर्णों से मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे र, ये क्या है? व्यंजन है। उसमें आ हम यह जो स्वर है वह मिलाएंगे, यानी र प्लस आ क्या होगा? रा। यानी यह जो आधा र है हलंत के साथ जो है उसमें हम क्या मिला रहे हैं? आ मिला रहे हैं। तो र प्लस आ रा होता है। फिर वैसे ही म प्लस अह मह, तो क्या होगा? म पूरा होगा और विसर्ग रहेगा। ये जो योगवाह है वह वैसे के वैसे आपको लिखना होता है। तो क्या तैयार हुआ? राम, र प्लस आ रा, म प्लस अह मह, राम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ये प प्लस अ, क्या होगा? प प्लस अ प, व प्लस ई, और ये ई कौन सी है? छोटी ई की मात्रा वाली, इसलिए हमें छोटी ई की मात्रा देनी है, पवी। फिर त प्लस र त्र, ये कौन सा है? संयुक्त वर्ण है,
पवित्र, फिर त्र ये यहाँ पर हो गया कंप्लीट त्र। यहाँ अ नहीं होता तो हम ऐसे लिखते हैं, पर अ है इसलिए ये निकल जाएगा। फिर क्या है, म है यानी वो अधूरा है, उसमें अ नहीं है आगे, या फिर कोई भी अलग स्वर नहीं है, इसलिए एज इट इज़ वह लिखना है, पवित्रम, पवित्रम। समझ में आया? अभी देखो आगे, क प्लस क, प प्लस ओ पो, त प्लस ह त, इसलिए दो 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 वर्ण अपने एक साथ लेने हैं। तो कपोतः, कपोतः। फिर है र प्लस र, क प्लस श, ये कौन सा है, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए क्ष होता है। क्षत्रिय का श कैसे तैयार होता है, क प्लस श, और आगे कौन सा है, आ, तो रक्षा, यह यहाँ शब्द तैयार हुआ। अभी यहाँ पर ज प्लस य दिख रहा है, यानी क्या, ज्ञ, जो तैयार होता है वो हाँ आ, और उसको ज्ञ प्लस आ क्या होगा, ज्ञा, तो आ गया, आ गया। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार से आपको वर्ण संयोग करना होगा, यानी दिए हुए शब्दों का आपको इस प्रकार से वर्ण संयोग, और वर्ण संयोग दिए हुए शब्दों से आपको इस प्रकार से शब्द तैयार करने होंगे। फिर वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे अभी हमने क्या किया था, विच्छेद शब्दों का संयोग किया था, अभी हमें संयोग शब्दों का विच्छेद करना है। जिस प्रकार से हमने अलग अलग शब्दों को जोड़ा था, अभी जोड़ा हुआ शब्दों को हमें अलग अलग करना है। इसी प्रकार शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। वर्ण विच्छेद भी वहाँ कहते हैं। विच्छेद यानी क्या, तोड़ना। अभी विद्या शब्द देखिए, विद्या, विद्या शब्द में आपको नज़र आएगा यहाँ पर वी छोटी है ना, पहले तो मात्राएं आपको देखनी है, छोटी है बड़ी है, उस अनुसार आपने ई की मात्रा ऊ की मात्रा लगानी है। व प्लस ई वी, और ये जो दिय है, विद्या का दिय, ये कैसे तैयार होता है, द प्लस य, यह संयुक्त व्यंजन है, इसलिए द प्लस य दिय, विद्या, और आगे कौन सा लगा है स्वर, आ, इसलिए क्या हुआ, वो विद्या। वैसे ही यहाँ नक्षत्रम, पहले ही आपने क्या करना है, कभी भी ध्यान रखना है, यहाँ संयुक्त वर्ण तो नहीं है। अभी जैसे यहाँ द्य था, वैसे यहाँ क्ष है, तो यहाँ क्ष है, तो क्ष कैसे तैयार होता है, क प्लस श प्लस अ, यानी दो और एक ये स्वर, ऐसे तीन वर्ण मिलकर एक कोई भी जो संयुक्त व्यंजन होता है वह तैयार होता है। न प्लस न, क प्लस श प्लस क्ष, और त्र, यहाँ पर ये भी त्र भी जो है वह संयुक्त व्यंजन है, तो त प्लस र क्या होता है, त्र, त्र प्लस अ, त प्लस र, यहाँ पर जो है वह और क और ये दोनों क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है, क्ष और त्र, नक्षत्रम। फिर है यहाँ देखिए, अभी ग प्लस ग, ण प्लस एणे, एक ही मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे, और श प्लस श, गणेश, समझ में है। यानी दिया हुआ शब्द को कैसे जोड़ना है, आ प्लस म, आम। अभी आगे र भी है, र, आम र, तो ये र कैसे होगा, ये वाला, और म आम्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग शब्दों को ज्वाइन करना है। म और र यहाँ पर मिले हैं तो कैसे म्र बना है, ये आपने ध्यान देना है। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं हलंत की ओर। जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता
तो व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूर्ण नहीं होता। शब्द बनाने के लिए व्यंजन और स्वर दोनों की आवश्यकता होती है। हमें यदि कोई भी शब्द बनाना है तो शब्द बनाने के लिए व्यंजन और स्वर दोनों की आवश्यकता होती है। या मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था, ये जो लाइन होती है ऐसी तिरछी, इन शब्दों में जो दी है त, च, प, ब, तो ये क्या है, व्यंजन है और वो अधूरे है, उसमें स्वर नहीं है। और जब हमें शब्द बनाना पड़ता है या फिर हमें जब संयोग करना होता है तो हमें स्वर की आवश्यकता होती है। विदाउट स्वर यह शब्द नहीं बनेंगे। जैसे ये जो हलंत वाला र है उसमें हमने स्वर मिलाया तभी वो रा हुआ। ऐसे ही यह म प्लस म हुआ, यानी हलंत के साथ कोई भी हमें स्वर चाहिए। स्वर के बिना व्यंजन यानी जो शब्द है वह कंप्लीट नहीं होते। अभी अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद करना है आपको। नयनम, फलम, मयूरः, शुकः। तो नयनम शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ मैंने लिखा है, देखिए आप। नयनम, तो नयनम में क्या हो रहा है, न प्लस न, य प्लस य, न य, अगेन न, म, और म पूरा है क्या, नहीं, उसमें स्वर मिश्रित नहीं है इसलिए हमने हलंत का साइन दिया, न या नम। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फलम। फ प्लस अ, फ, ल प्लस अ, ल, और आगे क्या है, सिर्फ हलंत है, फलम। वैसे ही हम शुकः, श प्लस उ, शु, और क प्लस अह, शुकः, शुकः। तो वर्ण संयोग कुरुत, वर्ण संयोग करना है अभी हमें। तो वर्ण संयोग कैसे करेंगे, ये क प्लस री क्री, श प्लस क्ष, क प्लस अह, क्री श कः। छ प्लस छा, त प्लस र त्र, अह, छात्र। ये संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर त्र। तो इस प्रकार से और अभ्यास आपको शब्दों का करना है। दिए हुए जो शब्द है वही आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। 5th लेसन की ओर हम बढ़ते हैं। शब्द परिचय। शब्द परिचय यानी क्या, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संस्कृत में शब्दों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जिस प्रकार हिंदी में लिंग, लिंग यानी कि जेंडर, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होता है, संस्कृत में, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होता है। पर हमारे संस्कृत में 3 जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार संस्कृत में होते हैं। हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी पुल्लिंग की ओर बढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग। अब ये अकारांत यानी क्या, जिसके अंत में क्या हो, अ हो, वो होते हैं अकारांत। अंत यानी क्या, एंडिंग, जिसका एंडिंग यानी जिसका यानी क्या, जिस शब्द का एंडिंग अ से हो वह होता है अकारांत। अब यहाँ देखिए बाल, जैसे हमने इसके पहले वर्ण विच्छेद किया था, तो एंड में आपको देखना है इस ल में क्या है, ये ल प्लस अ है, यानी एंड में क्या है, यहाँ अ है, और उसके बाद विसर्ग लगा है अह, तो विसर्ग किसको लगा है, अ को। तो एंडिंग वर्ण जो है यानी स्वर है यहाँ अ, तो अ यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण हो तो उसे अकारांत कहते हैं। और अकारांत कौन से देखने हैं हमें, लिंग के अनुसार पुल्लिंग शब्द ही देखने हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता है वह पुल्लिंग अकारांत होते हैं। यानी हमें कौन से जाति वाले देखने हैं, पुल्लिंग
वाले, यानी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्दों में अधिकतर अंत में विसर्ग आती है, यानी ज़्यादातर विसर्ग ही रहेगा, यह आपने ध्यान देना है। विसर्ग यानी क्या, 2 पॉइंट, यह भूलना नहीं। अभी हम अभ्यास करते हैं पुल्लिंग शब्दों का। अभी इसका आपने क्या करके देखना है पता है, जो हमने अभी विसर्ग का विच्छेद किया था ना अलग अलग करके, जैसे छात्र, छ छ प्लस आ छा, फिर त प्लस र प्लस अह छात्र। तो ऐसे यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इसी शब्दों का आपने प्रैक्टिस करना है। मन चाहे जो अच्छे लगे वो आपने लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है, और शब्दों की मीनिंग भी ध्यान में रखना है। जैसे छात्र यानी क्या, स्टूडेंट, विद्यार्थी। सिंह, सिंह यानी शेर, लॉयन। वृक्ष, वृक्ष यानी क्या होगा फिर, दिख रहा है आपको पिक्चर में, पेड़, ट्री। सूर्य, सूर्य यानी सूरज, सूर्य। शिक्षक, शिक्षक यानी अध्यापक। कपोत, कबूतर। नृप, राजा। चषक, ग्लास, जिससे हम पानी पीते हैं वह ग्लास। फिर आगे है वानरः, वानरः यानी क्या, मंकी, बंदर। अजः यानी अजः, यह पुल्लिंग है इसलिए बकरा, और अजा होती तो बकरी, अजः। शशकः, शशकः यानी रैबिट, खरगोश। क्या लिखना है आपको, खरगोश, बकरा, बंदर। फिर घोड़ा, अश्वः, अश्व यानी घोड़ा। मृगः, हिरन, क्या लिखोगे, हिरन। गजः यानी हाथी, हाथी, या फिर एलिफेंट, हाथी, एलिफेंट, डियर एंड हॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सभी शब्दों में क्या देखा एंड में, रह, अजह, कह यानी अह, अह है, अ के बाद विसर्ग, तो इसलिए सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हुए। आगे देखते हैं हम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे हम। जैसे हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द देखे वैसे ही सॉरी, अकारांत स्त्रीलिंग। अभी स्त्रीलिंग शब्द को किसे कहोगे आप, जिन शब्दों से स्त्रीलिंग का ज्ञान या बोध होता हो, जिन शब्दों से, यानी कौन से शब्द जिससे हमें स्त्रीलिंग का ज्ञान या बोध होता है और जिसके अंत में आ हो, जैसे बाला, वह होते स्त्रीलिंग शब्द। हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, आ की मात्रा वाले शब्द जो थे ना, मैंने बोला था ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। तो जिस शब्द के एंड में आ आता हो वह आकारांत होंगे, और उस जिस शब्द से हमें स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता हो, स्त्रीवाची शब्द जैसे लगते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अजा, अजा यानी बकरी। माला यानी माला जो गले में पहनी जाती है। फिर चटका यानी चिड़िया, स्पैरो। फिर कलिका यानी बर्ड, कली। छुरिका यानी नाइफ, छुरी। और मक्षिका, मक्षिका यानी क्या, मक्खी। तो सब में एंड में देखोगे आप, सभी शब्दों में क्या है, जा, ला, का यानी आ का साउंड हो रहा है ना, आ साउंडिंग शब्द हैं एंड में, तो वो सारे आकारांत शब्द हो गए। फिर लता, लता में ता। नौका, नौका यानी नाव। लता यानी क्या, बेल, क्रिपर्स जो होते हैं वह बेल। नौका यानी क्या, नाव। बालिका यानी लड़की। नाक को क्या शब्द है, नासिका। घड़ी को क्या शब्द है, घटिका। और स्कूल को क्या शब्द है, पाठशाला यानी विद्यालय। आगे हम देखेंगे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। सबसे पहले हमने क्या देखा, पुल्लिंग शब्द। दूसरा हमने देखा स्त्रीलिंग। अभी हम नपुंसक लिंग, उसमें भी कैटेगरी है। पुल्लिंग में भी हमने सिर्फ अभी तक हमने अकारांत वाले शब्द देखे,
जिसके एंड में ओ आता है वही शब्द हमने देखे। फिर स्त्रीलिंग में कौन से देखे? आकारांत, जिसके एंड में आ आता है। और बाकी भी है ना, स्त्रीलिंग में बाकी भी शब्द आते हैं ई की मात्रा वाले, वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अकारांत। अभी नपुंसकलिंग शब्द। अभी नपुंसकलिंग किसे कहोगे आप? जो शब्द न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इन शब्दों के अंत में म होता है, वे अधिकतर नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। तो नपुंसकलिंग शब्द कैसे पहचानोगे आप? जिनके एंड में म होता है। देखो यहाँ, फलम यानी फल, पत्रम यानी पत्ता, पुष्पम यानी फूल, चित्रम यानी चित्र, चक्रम यानी चक्र, उद्यानम यानी बगीचा। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा एंड में क्या है? म है अकारांत, पर वह नपुंसकलिंग शब्द है। वैसे ही आगे है समाचार पत्रम यानी न्यूज़पेपर, वर्तमान पत्र, गृहम यानी घर, पुस्तकम यानी पुस्तिका, पुस्तक। अभी आगे हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य में निम्नलिखितानां शब्दानां तेषाम् अर्थैः सह मेलनं कुरुत। इसके लिए आपको क्या करना है? यह पाठ पढ़ना है, शब्दों के अर्थ समझने हैं, याद करने हैं, और आपने यह मैच द फॉलोइंग करनी है। तो छात्र को क्या बोला जाता है? हमने देखा था छात्रों को क्या बोला जाता है? विद्यार्थी। सिंह को क्या बोला जाता है? शेर। फिर सूर्य को क्या बोला जाता है? सूरज। फिर वृक्ष यानी पेड़, वृक्ष यानी पेड़। चषक यानी गिलास, और चटका यानी चिड़िया। माला यानी मालाई, माला को क्या बोला जाता है? माला। तो यह आप क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं कलिका। कलिका यानी कली, कलिका यानी क्या? कली, सॉरी, कली। फिर लता यानी क्या? जल्दी बताओ। बेल। फलम यानी क्या? फल। मंचकम यानी क्या? मंचकम या फिर काष्ठफलम। ये मेज। चक्रम यानी चक्र। समाचार पत्रम यानी अखबार। उद्यानम यानी बगीचा। पुस्तकम यानी किताब। इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। एक बार और बताती हूँ मैं। माला यानी माला, कलिका यानी कली, लता यानी बेल, फलम यानी फल, मंचकम यानी मेज, मेज भी कहा जाता है जो टेबल होता है ना उससे। चक्रम यानी चक्र, समाचार पत्रम यानी पत्र, उद्यानम यानी उद्यान, बगीचा, पुस्तकम यानी पुस्तक, किताब। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यह आपने अच्छे से यहाँ आपकी बुक में यह करने हैं, सॉल्व करने हैं। चित्रम दृष्ट्वा तस्य नाम पूर्णम कुरुत। चित्र को देखकर उसके नाम पूरे करो। तो यह आपको पूरा करना है यहाँ पर दिए हुए शब्दों को। जैसे ये क्या है? वृक्ष। तो यहाँ पर शह दिया है, वृक्ष, वृ आपको लिखना है। फिर ये क्या है? कबूतर। कबूतर को क्या कहा जाता है? कपोतः, कपोतः। फिर आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जो ग्लास दिया है वहाँ उसको क्या कहेंगे? चषक। हाँ, चषक बोलते हैं ना। अभी हमने ग्लास के लिए शब्दों का देखा था ना, तो याद है किसी को? क्या है ग्लास के लिए? चषक है। तो चषक लिखना है। फिर माला को क्या बोलेंगे? माला। फिर यह जो है तलवार, उसको क्या कहते हैं? तलवार को क्या शब्द आपने देखा है? अभी देखा था अकारांत में कि नपुंसकलिंग में। तो वह आपको शब्द यहाँ लिखना है। वैसे खड्ग कहा जाता है, तो यहाँ छुरी का। एक्चुअली वहाँ पर
स्वॉर्ड का चित्र है यानी तलवार का है, पर वहाँ आपने छुरी का लिखनी है, छुरी का। फिर नासिका, नासिका यानी नाक। फिर ये छत्रम, छत्रम यानी छाता। और पुस्तकम यानी पुस्तिका। निम्नलिखितानां शब्दानां चित्रम चित्रितम कुरुत, निम्नलिखित के चित्र बनाओ। तो आपने क्या करना है, यहाँ चूहे का चित्र बनाना है, यहाँ पर। फिर उसके नीचे अश्व यानी घोड़ा यहाँ बनाना है, और गजह और हाथी का चित्र यहाँ बनाना है। यानी 3 आपको यहाँ ब्रैकेट दिए हैं, उस ब्रैकेट में आपने तीनों चित्र जैसे भी आपको जमते हैं बनाने आते हैं वह आपने बनानी है, चूहे का, घोड़े का और हाथी का। निम्नलिखितानां पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दानां पृथक पृथक कुरुत। आपने यहाँ पर बहुत सारे शब्द एकत्रित देख रहे हो, उसको क्या करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन शब्दों के अनुसार आपने अलग अलग शब्दों को छांटना है। जैसे अश्व, यह क्या है, अह है पर पुल्लिंग। यह शब्द हम पहले देखेंगे, अह अश्व। फिर इस लाइन में देखो, फलम नेत्रम चटका गजः, अजा मूषक हंस, फिर मयूर। तो यहाँ पर कितने हुए हैं, ये 4 हो गए। फिर आगे हमें देखना है बालक, यह भी है। फिर हमें देखना, ये सारे क्या हुए हैं, पुल्लिंग शब्द हुए। कौन कौन से, अश्व, गजः, मूषक, हंस, मयूर, बालक। आगे हम स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। स्त्रीलिंग नासिका, आ वाले शब्द देखो, लता, चटका, अजा, नौका, मक्षिका। तो ये सारे क्या हुए, स्त्रीलिंगवाची शब्द हुए। कितना इजी है देखा आपने, यानी एंड में आ देखना है। आ एंडिंग वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग वाले। तो स्त्रीलिंग शब्द लिखना इजी है ना। आपने क्या देखना है, एंड वाले शब्द वर्ण देखने हैं। आ है क्या पढ़ना है। आ जा लग रहा है आपको, वो स्त्रीलिंग वाले शब्द। फिर अभी हम नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग एकदम इजी है। आधा म वाले पत्रम, नेत्रम, है ना, छत्रम, गृहम। तो ये जो है म वाले, आधा म वाले, वो होते हैं नपुंसकलिंग शब्द। तो यह सारे हो गए, अलग अलग इस प्रकार से आपको चाटने हैं। अब यहाँ पर और अलग शब्द दिए हैं, पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसकलिंग के। जैसे चित्र बना के जो शब्द आपको बुक में दिए हैं, उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने यहाँ याद करने हैं। शुकः यानी तोता, सैनिकः यानी सैनिक, बकः यानी बगुला, कुक्कुरः कुत्ता, देवः देवता, बिडालः बिल्ली, गर्दभः गधा, हिमालयः हिमालय, भल्लुकः भालू, कुक्कुटः मुर्गा, मकरः मगरमच्छ, मत्स्यः मछली, और काकः कौवा। तो इस प्रकार से यहाँ पुल्लिंग शब्द हुए, वैसे स्त्रीलिंग दिए और नपुंसकलिंग शब्द हमने यहाँ पढ़ने हैं और याद रखने हैं। घटिका, घटिका यानी क्या, घड़ी। कोकिला यानी कोयल, सेविका नौकरानी, नासिका नाक, ऐसे याद करना। घटिका घड़ी, कोकिला कोयल, सेविका नौकरानी, नासिका नाक, पिपासा प्यास, पिपासा प्यास। इस प्रकार से यदि आप याद करोगे और याद होने के बाद तुरंत लिख के देखना है। घर में मम्मी होती है, कोई भी होता है, उनको यह शब्द आपने हाथ में पुस्तिका दे देनी है और आपने जो हिंदी में याद किया वह बोल के दिखाना है। महिला स्त्री, नायिका अभिनेत्री, शाखा बेल, शाखा बेल, कन्या लड़की, पिपीलिका चींटी, मक्षिका मक्खी, सरिता नदी, वसुंधरा धरती, रसना जीव, निशा यानी रात। तो इस प्रकार से आपने क्या करने, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अर्थ ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से हिंदी के शब्द, संस्कृत के शब्द दिए रहेंगे, उसका हिंदी में आपको
मीनिंग लिखना होगा। वैसे नपुंसकलिंग शब्द देखते अन्य। पुष्पम फूल, पुष्पम फूल। वस्त्रम कपड़े, द्वारम दरवाजा। अस्त्रम हथियार, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? हथियार। आम्रम आम। उपनेत्रम, नेत्रम यानी आँख, उपनेत्रम यानी चश्मा। मुखम मुँह। कंदुकम बॉल या फिर गेंद। वनम जंगल। मित्रम दोस्त। रुप्यकम रुपया। सूत्रम धागा। दुग्धम दूध। चित्रम चित्र। धनम धन। रजतम चांदी। आभूषणम गहने। उटजम झोपड़ी। यह सारे हो गए अन्य शब्द जो पाठ के अलावा यहाँ दिए हैं। तो आपने क्या करने हैं? यहाँ सारे याद करने हैं। उसी प्रकार से मैं फिर आगे का जो 6th लेसन है वह अभी हमारा इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से जो लिंग एवं वचन वाला जो पाठ चालू होता है वह हम अगले वीडियो में लेते हैं। तब तक आपने क्या करना है? यह जो मैंने यहाँ पढ़ा है अभी शब्द वह क्या करना है? ईजीली है। आपने बहुत ये नहीं करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत इजी से हमने क्या पढ़ा है आज के पाठ में। पहले तो हमने शब्दों का विच्छेद देखा। जो भी शब्द दिए रहेंगे उसका आपने क्या करना है? वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग और विच्छेद, इस प्रकार से आपने अलग अलग करना है। इसलिए आपको क्या शब्द याद होने चाहिए? स्वर और व्यंजन आपको पता होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको संयुक्त व्यंजन पता होने चाहिए। फिर वो होने के बाद यह थोड़े थोड़े जो नियम है छोटे छोटे वो भी ध्यान में रखना है। हलंत का नियम। फिर उसके बाद आपने शब्दों को मिलाना है, अलग करना है, यह आना चाहिए। उसके बाद आपने बस यह 2 पॉइंट, यह 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको शब्द परिचय यानी संज्ञा, संज्ञा यानी कि नाउन। जो भी किसी का नाम होता है वह संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का, जो भी इस दुनिया में जिस किसी का भी नाम होता है वह क्या कहलाता है? संज्ञा। इजीली ध्यान में रखना है आपने। तो जो संज्ञावाची शब्द है उसे शब्द परिचय कहते हैं संस्कृत में। उसमें भी फिर 3 कैटेगरी है, यानी लिंग अनुसार होती है शब्द। पुल्लिंग अनुसार, पुल्लिंग वाले जो शब्द होंगे वो पुल्लिंग शब्द में आएंगे, पुरुष जाति का जिसमें भेद होता है। फिर स्त्रीवाची शब्द है, पुल्लिंग में भी हमने ओ एंडिंग वाले शब्द देखे, जिसके अंत में ओ हो वो शब्द अकारांत पुल्लिंग हमने देखे। फिर हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखे, यानी जिसके एंड में आओ आता है और स्त्री जाति का बोध होता हो, वह सारे शब्द हमने पढ़े। फिर था नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग यानी एंड में म होने चाहिए, तो वह सारे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। यहाँ पर उसके मीनिंग दिए हैं, वो आपने याद करने हैं, ज्वाइन करने हैं, करेक्टली यहाँ कंप्लीट करने हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक अभी अन्य शब्द भी देखे। तो अगले वीडियो में हम 6th लेसन जो है लिंग एवं वचन उसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी रुक रही हूँ। जितना मैंने अभी कार्य बताया है वह कंप्लीट करना है। तो धन्यवाद बच्चों।